हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी एसआरएलएम यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है में एक वैकेंसी निकली जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है आपकी ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट। सबसे ज्यादा वैकेंसी ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी में 826, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका होगा। तो हम उसमें एक एग्जाम भी होगा, आप लोग को जैसे कि पता होगा। वहां पे एग्जाम की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपका 50 रहेगा आपका जनरल, समझते हैं, जनरल डोमेन कह लीजिए, जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा है, या फिर आप जनरल जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उस बेस पे समझ लीजिए। लेकिन जर्नल में भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, आपके जिस पोस्ट पे आप हैं उस डोमेन से, यानी कि टेक्निकल डोमेन। क्लियर? अब आ जाते हैं, हम बात करेंगे आपके ब्लॉक अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका पार्ट 1 है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपके, वो क्या क्या आएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस। दूसरा है यूपी स्पेशल नॉलेज। तीसरा है रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। चौथा है आपका गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स रूरल, आप ये समझ के चलिए, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जितनी भी स्कीम चलती है वो तो जरूर पढ़ के जाइएगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड समझ लीजिए, आप इसको मैथ्स भी कह सकते हैं। ठीक, और कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जरूर आएगा। और डिजिटल गवर्नेंस फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक, जो भी नई नई डिजिटल जो भी नीतियां चल रही हैं, जो भी तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ये हो गया आपका जो भी आपके पार्ट 1 में आने वाला है। इससे आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला आपका जो 50 क्वेश्चन है, इससे यहाँ आएगा पार्ट बी से भी 50 क्वेश्चन आपके आने हैं, वो हम बात कर लेते हैं। सिलेबस आपका जो है टोटल कॉमर्स पे डिपेंड कॉमर्स पे इस वजह से, क्योंकि भाई वैकेंसी में साफ साफ लिखा हुआ है आपका बीकॉम या बीबीए होना चाहिए। तो जो बीबीए वाला है वही गया होगा, या तो बीकॉम वाला ही गया होगा, तो उनको पढ़ाया ही जाता है। ठीक, तो आप सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, यानी कि लेखांकन सिद्धांत के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेंगे। लेखांकन सिद्धांत से अर्थ है यहाँ पे जो भी आता होगा लेखांकन के अंदर, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, चाहे वो थियोरिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हो। फिर आ जाते हैं जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस का। क्लियर? फिर आ जाते हैं, ये सब हिंदी में अलग से नहीं पढ़े जाते, ये सिद्धांत था तो मैंने इसको हिंदी में बता दिया। बाकी जनरल लेजर ट्रायल चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, वो यही पढ़ता है। फिर आ जाते हैं कैश बुक। फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको आप बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। कहने का मतलब है आप अपने में देखेंगे, जैसे होता है एक कंपनी की कोई बुक होती है, मान लीजिए गलती से कोई मिस्टेक हो गया है तो पासबुक और कैश बुक को मिलाया जाता है। ठीक, उससे पता लगता है कि गलती कहाँ पर हुई। और फाइनल अकाउंट, जहाँ पे आप पढ़ते होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो आ जाता है आपका फाइनल अकाउंट। ये आप बीकॉम तक पढ़ते हैं, फर्स्ट आप 11th 12th में तो पढ़ते ही हैं, और बीकॉम में भी आप इसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है। एंड लास्ट होता है आपका, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। लास्ट में आपको बैलेंस करना होता है। बैलेंस में आपका चाहे वो लायबिलिटीज हो चाहे वो एसेट्स हो, आपके इक्वल आना चाहिए। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है ईयर बाय ईयर लगता है, जो भी आप फर्नीचर होता है, जो भी आपकी एसेट्स होती हैं उन पर। और बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके बिल होते हैं, हुंडी होती है, इनवॉइस होता है, ये सब चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर जीएसटी तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। पहले बहुत सारे टैक्सेस पढ़ाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे केवल जीएसटी पढ़ाई जाती है। और साथ ही साथ आपका बजट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक,
कहने का मतलब इस साल का आपको पूरा बजट के बारे में भी पता होना चाहिए। 2026-27 का क्या बजट है, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम आपके पास है 9 टॉपिक, आने हैं टोटल 50 क्वेश्चन, क्लियर। अगर आप हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से आप 50-50 क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो भी आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 450 क्वेश्चन। हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक। तो हम आज बात करेंगे कुछ टॉपिक से, जैसे आपको ज्यादा, हम उन टॉपिक को ज्यादा ध्यान देंगे जैसे जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। जैसे आपको पता है फाइनल अकाउंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और ये इजी भी है, तो हम इसके 100 क्वेश्चन भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फिर आपका आ गया जीएसटी, जैसे जीएसटी भाई करंट का मुद्दा है, और आपका बजट भी आपका, बजट से तो 50 क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। हम क्या स्टार्ट करेंगे, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का है, इसके आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे और प्लस कर लेंगे फाइनल अकाउंट के 100 क्वेश्चन, ठीक। इसके 100 क्वेश्चन और इसके 100 क्वेश्चन, इन दोनों का रख लेंगे हम 100 क्वेश्चन। बाकी के हम हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक। हम ले लेते हैं हर टॉपिक का 50-50 क्वेश्चन, और डे वाइज डे मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ठीक। तो 50 क्वेश्चन आपके हो जाएगा डे वाइज डे। आज आपको मिलेगा इसमें, अभी आपका नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो रहेगा आपको 50 एमसीक्यूज रहेगा, उसमें आपको सॉल्व करना होगा और आपको आंसर भी मिलेगा, आपके पास टाइम रहेगा आप सॉल्व करिए, अदरवाइज आपको वहां पे आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे हर टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आपका जैसे कि जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस उसमें 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक। और आपका 5th नंबर का टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट, तो उसमें भी 50 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। आपके पास टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं जो, वो हो जाएगा आपका ये 5 9 45 और प्लस ये 100 क्वेश्चन, आपके पास 550 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। अगर तो इसमें से 50 क्वेश्चन के आप फंस नहीं सकते हैं, बहुत आराम से फंस जाएंगे। और प्लस ये रहता है कि इन क्वेश्चंस में जरूरी नहीं ये क्वेश्चंस, मतलब इससे अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे उठाया जाएगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। कभी कभी होता है आपके पास 4 ऑप्शन न रखे आपके पास वो पूछ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लियर। जैसे आपके पास फाइनल अकाउंट की बात की गई है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस की बात करी जाती है, तो काफी कुछ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो डिबेंचर होता है वो किधर रखा जाता है, जब आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट सब चीजें पता है तो उसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको हर टॉपिक से डेली 50 क्वेश्चन 50 एमसीक्यूज मिल जाएगा और आप उतना ही पढ़ लेंगे, आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पार्ट बी का, क्लियर। ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट ए से भी आपके क्वेश्चंस आपका सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, जैसे कि आपके इससे पहले मैंने आपको बताया था जो भी है आपका, ठीक। जनरल करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर हम मंथली अप्लाई कर देंगे, इसमें मंथली अपलोड कर देंगे और आप देख लीजिएगा। और भी जैसे सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। जनरल साइंस के इसमें 100 क्वेश्चन आपके साइंस के उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां से मिल जाएंगे आपको। और पॉलिटी के भी 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें से फंसना बहुत ही बड़े आराम से फंस जाएंगे आपके क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट आपको अकाउंट प्रिंसिपल के 50 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।